So in the previous video of the chapter, we discussed about the meaning, features, importance and even the limitation of planning. So in this part of the video, we are going to talk about the planning process. Planning करते हैं हम, but planning करने का एक accurate process क्या होता है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं. First thing is setting the objective. अगर आपके पास में ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप प्लान किस चीज के लिए करोगे? बोर्ड्स में 95% लाने हैं, ऑब्जेक्टिव. बोर्ड्स के बाद गोवा घूमने जाना है, ऑब्जेक्टिव. तो आप प्लान क्या करोगे? 95% के लिए प्लान करोगे, गोवा जाने के लिए प्लान करोगे. इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, प्लान किस चीज के लिए करोगे? तो द फर्स्ट पॉइंट, द प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. अब एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, दैट व्हेनेवर यू आर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स को आपको कभी भी ओवर एस्टिमेट या फिर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. You always need to look around कि what are the resources that are available for you. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड्स के 4 दिन पहले बुक खोल रहे हो और आप बोलोगे 98% लाने हैं बोर्ड्स में. यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सी वॉट आर द रिसोर्स अवेलेबल दैट यू हैव. टाइम भी एक रिसोर्स है, मनी इज अ रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज देख के हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है. वन मोर थिंग, ऑब्जेक्टिव इज नॉट ऑलवेज इन अ क्वालिटेटिव और अ क्वांटिटेटिव मैनर, बट जो भी है वेल डिफाइंड होना चाहिए. अगर आप क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हो तो वेल नंबर्स में वो डिफाइंड होना चाहिए. आप क्वालिटी की बात कर रहे हो तो भी क्वालिटी परफेक्टली स्पेसिफाइड होनी चाहिए. दैट मीन्स द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल डिफाइंड. नेक्स्ट इज डेवलपिंग द प्रेमाइसिस. प्रेमाइसिस का अगर मैं एक जनरल मीनिंग आपको बताऊं तो प्रेमाइसिस मीन्स द 4 बाउंड्रीज. जो एक बेसिकली एक घर की जो चौखट होती है या फिर जो 4 बाउंड्रीज होती है, 4 वॉल्स ऑफ अ हाउस इज कॉल्ड एज द प्रेमाइसिस. बट फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं तो फ्यूचर की क्या प्रेमाइसिस हो सकती है? हमारा दिमाग. क्या दिमाग एक प्रेमाइसिस है? ऑफ कोर्स नॉट. सो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग द प्रेमाइसिस? अजम्पशंस, जो बेस होता है जिस पे आप प्लान करते हो. फ्यूचर का बेस किसके ऊपर टिका होता है? अजम्पशंस के ऊपर. मैं ये कर लूंगा, गवर्नमेंट शायद ये पॉलिसीज लेके आएगी, बोर्ड एग्जाम के पेपर शायद इजी होंगे, मार्च में गोवा की टिकट शायद चीप मिलेगी. ये सब क्या है? आपके अजम्पशंस हैं. सो डेवलपिंग द प्रेमाइसिस मींस कैरिंग आउट अजम्पशंस या थिंकिंग अबाउट या प्लानिंग सम अजम्पशंस. नाउ सी, अजम्पशंस कैन डिपेंड अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. कि लेट्स से लास्ट ईयर अप्रैल में गोवा की टिकट एक्सपेंसिव थी और मार्च में चीपर थी एज कंपेयर टू अप्रैल. तो वो आपके क्या हो गए? प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए. करंट सिनारियो के ऊपर भी हो सकता है. लेट्स से अभी कोरोना चल रहा है तो शायद होटल्स सस्ते में मिल जाएंगे अगर आप अभी बुक करोगे तो. सो डेवलपिंग द प्रेमाइसिस मीन्स कैरिंग आउट सर्टेन assumptions and the assumptions can be based on your past experiences as well as the present scenario. Next is identifying alternative courses of action. गोवा जाने के लिए अलग अलग क्या वेज हो सकते हैं? फ्लाइट, ट्रेन, रोडवेज, या हो सकता है शायद आप क्रूज भी ले लो. बॉम्बे टू गोवा क्रूज भी जाते हैं, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट सी कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्शन प्लान्स, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज दैट यू हैव अवेलेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. सो आपको क्या करना है? सारे के सारे प्लान लिस्ट डाउन करने हैं. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. Then you have to evaluate the alternatives. Now what do you mean by evaluating? सारे प्लान्स के पहले आप प्रोज लिखो और आप कॉन्स लिखो. दैट मीन्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्लान एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्लान. लेट्स से कोई प्लान हो सकता है जिसमें बहुत सारे प्रोज हैं कि ये काम जल्दी करेगा, लोगों को अच्छे से एम्प्लॉय कर लेगा, XYZ एवरीथिंग. बट कौन क्या है? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दैट मीन्स शायद आपकी फर्म ये एक्सपेंसेस नहीं इनकर कर सकती. तो क्या वो प्लान सेलेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. और अगर आपको वो प्लान सेलेक्ट करना है तो यू विल हैव टू प्लान फाइनेंशियली अगेन. एक और प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि हम मनी कैसे रेस करेंगे. सो इवैल्यूएटिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स यू हैव टू इवैल्यूएट ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लान. देन इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. दैट मीन्स आपने अभी जितने सारे प्लान इवैल्यूएट किए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. नाउ हाउ विल यू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव? दैट मीन्स अ प्लान विच हैव मैक्सिमम प्रोज एंड मिनिमम कॉन्स. एक ऐसा प्लान जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स
बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत कम है। देन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सो बेसिकली सिर्फ प्लान करने से हो जाता है? बोर्ड में 95% लाऊंगा, हो गए, आ गए? नहीं आए। कैसे आएंगे? जब आप इम्प्लीमेंट करोगे वो प्लान को, राइट? आपने सोच लिया 15 दिन बिजनेस स्टडीज को दूंगा, 20 दिन इकोनॉमिक्स को, 5 दिन मैं दे दूंगा अपने मैक्रो को या इंडियन इको को, हो गया? नहीं हुआ। कब होगा? इम्प्लीमेंट करोगे तब वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। लास्ट इज फॉलो अप। मैं मेरा बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स 20 डेज थे, 5 सब्जेक्ट थे। आई डिसाइडेड आई विल गिव 4 days टू एवरी सब्जेक्ट। मैंने 1 वीक बाद में वापस मेरे प्लान को इवैल्यूएट किया था, फॉलो अप किया था, अभी भी 5 सब्जेक्ट बाकी पड़े थे और 14 डेज थे। तो मैंने क्या किया? वापस प्लान बनाया था। सो फॉलो अप का क्या मीनिंग हुआ? दैट मीन्स ऑन अ रेगुलर इंटरवल बेसिस आपको ये देखना है विद दैट वेदर योर एक्शंस आर इन सिंक्रोनाइजेशन विद योर प्लान। सो दिस वाज द प्लानिंग प्रोसेस।